हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 5 AM पे आप लोगों के लिए 10 मिनट का एक सेशन है जो कि मैं लेके आता हूं, जहां पे मैं आपको कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि करवाता हूं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर ये सेशन है जो कि हम लोग कवर करते हैं। मेरी दो क्लास होती है आप लोगों के लिए, सुबह 5 बजे जो होती है 10 मिनट की, और एक सुबह 7 बजे द हिंदू एनालिसिस हम लोग कवर करते हैं। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी क्लास 24 पे। और साथ में जो 7 बजे सेशन होगा आपका, उससे संबंधित आपको टेस्ट के लिए 10 क्वेश्चन क्लास 24 पे क्विज के तौर पे भी अवेलेबल हो जाएगा। आज का पहला सवाल है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित है? रिसेंटली ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई है। ये हर साल IIR की रिपोर्ट पब्लिश होती है। IDFC फाउंडेशन के द्वारा इसको लेके आई जाती है। 2001 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। समझ गए? इनफैक्ट IDFC फाउंडेशन तो करता ही है, प्लस आईडैक है, प्लस एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स होता है। ये सब मिलकर है जो कि इसको पब्लिश करते हैं, और अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे चर्चा करी जाती है। ठीक है। इसमें 25 चैप्टर हैं होते हैं जो कि अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे गवर्नेंस होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसी होगी, फिनेंशियल एक्सपेक्ट कैसे होगा, है ना। ये सारी जानकारी दी जाती है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है अर्बन अफेयर का, ये 76 में बनाया गया था। ये भी काम यही करता है एक्चुअली के अंदर। समझ गए? चलिए, तो बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, आपको मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वन रोपण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक्रीडेटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम का प्राइमरी एम आपको बताना है। देखो, ये एक प्रोजेक्ट है। इसका नाम था जमुना ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। इसको प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद में ये करा गया था मध्य प्रदेश के अंदर। समझ गए? और ये जो जमुना ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल हुआ, वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से हुआ था, एक्रीडेटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। फॉरेस्ट रूल 2022 के अकॉर्डिंगली इसको लाया गया मिनिस्ट्री। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोल मंत्रालय है उसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था, है ना। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाने का काम करते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, कोल के माइनिंग को कम करके कैसे पेड़ पौधों को बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कैसे वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, उसको लेकर यहाँ पे काम है जो कि किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये किया गया था। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त प्रतिपूरक वन रोपण कार्यक्रम शुरू किया? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में किस कार्यक्रम पर प्रकाश डाला? तो रिसेंटली जिस कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डाला गया है वो है समृद्ध शिक्षा। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसके बारे में प्रमोट है जो कि किया। कई सारे स्कूल ओपन करे गए, सेपरेट टॉयलेट बनाए गए, महिला टीचर इंट्रोड्यूस करी गई है, जेंडर सेंसिटिव टॉपिक के बारे में कार्यक्रम किया गया है ना। एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निष्ठा। ठीक है, कि जेंडर के जो डायमेंशंस है ना, उनको जो है उसके अंदर बात करने को लेकर बोला गया था। क्या नाम है? NISHTH, निष्ठा। जेंडर डायमेंशन के ऊपर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में बात करने को लेकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई। ऐसे एक और प्रोजेक्ट है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षण, वुमेन की सेफ्टी के लिए सेल्फ ट्रेनिंग है जो कि स्टार्ट करी गई थी 6ठी से 12वीं तक की बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल की है। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है वहां पर स्टार्ट करी गई थी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का उद्देश्य क्या है? आपको मालूम ही है, फूड सेफ्टी इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमारे राज्य में, देश में जो भी फूड सेफ्टी के चीज़ें हों वो सारी उनको हम लोग चेक करें, पता करें, है ना। तो अजीब बात यह है कि 2019 से भी दोस्तों हमारे खाने का जो सेफ्टी लेवल है वो और नीचे जो कि चला गया है। हर साल इस रैंकिंग को FSSAI के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाते हैं। हर राज्य और यूटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है। ठीक है, कितने कामों में कंप्लाइंसेस को फॉलो किया गया? सिर्फ 28%। कंज्यूमर एम्पावरमेंट कितने में हुआ?
19%, बहुत ही पुअर हालात है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं खा रहे हैं ना, मतलब वही वाली बात है कि ना तो उसमें कोई न्यूट्रिशन है, ना कोई उसकी वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है, वो बस खा रहे हैं, बस कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन है, वो उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो अपना जितना कम और जितना प्लांट बेस्ड खाने की कोशिश करोगे, प्लांट बेस्ट तो यही है, अपने यही उगाओ या फिर अपने जो भरोसे वाले लोग हैं वहीं से ले लो। इससे बेस्ट है जो कि आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ और नहीं कर सकते हो। स्टेट के भरोसे तो जल्दी मारे जाओगे, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ये FAO के द्वारा है, जो कि जारी किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको रोम के अंदर है, जो कि ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 154 कंट्रीज को ये कवर करता है। हर साल ये रिव्यू रिपोर्ट है जो कि ये जारी करता है कि लोगों का कैसे खाने पीने को इम्प्रूव है, जो कि करना है उस चीज़ को लेकर, है ना। आपको जान के हैरानी होगी कि 70% आप जो भी पैसा लगाते हो ना खाने के ऊपर, इन्हीं के द्वारा बताया गया है ये बात इसी रिपोर्ट में, वो सारा का सारा अनहेल्दी फूड है जो कि होता है। आप खुद देख लो, आप जो सामान खरीदते हो, जितने में पैसा लगाते हो, उसके अंदर कितना होता होगा जो कि आपके शरीर में काम का होता होगा। ठीक है, जो लोअर इनकम कंट्रीज है वहाँ पे और भी बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा हंगर के इश्यूज भी दुनिया में काफ़ी बढ़ गए हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 9 साउथ एशियन कंट्री के अंदर दोस्तों अंडर नरिशमेंट के अंदर हम लोग तीसरे नंबर के ऊपर हैं, आफ्टर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हालांकि 2004 में हमारे 21% पॉपुलेशन थी, उसको घटा के 16.5% पॉपुलेशन 2020 से 22 के बीच में देखने को मिली है, लेकिन ये 16.5 भी नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट सवाल है, ग्राम मंच एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करी गई? ग्राम मंच के बारे में बात करें तो पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, है ना। मैपिंग करके जो है सारी इंफॉर्मेशन जो कि इसमें अवेलेबल करवाई जाएगी। हाल ही में भारत के संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों फिर से हम लोग मेंबर है जो कि बन गए हैं। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? लंदन के अंदर। ठीक है, इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था UN कॉन्फ्रेंस में जेनेवा के अंदर। करंटली इसके 174 मेंबर है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अग्निवीर वायु ये महिलाओं के लिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 153 वुमेन अग्निवीर वायु नॉन ऑफिसर कैडर है जो कि पहली बार एड ऑन करे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर फीमेल सोल्जर्स हैं, जैसे अग्निपथ है ना, उसी तरीके से अग्निवीर को इनको इसी वजह तरीके से महिलाओं को भी जो है वो ऐड ऑन किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 साल के लिए इनको इंक्लूड किया गया है। इनमें से 25% जो है वो आगे सेलेक्ट करे जाएंगे। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर की प्रवृत्ति क्या है? HIV इन्फेक्शन के बारे में आपको बताना है 2010 से 2021। तो ये दोस्तों क्या है? गिरावट है, डिक्लाइन है, जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिली है। समझ गए? ठीक है, चलिए। तो अगर अभी रिसेंटली डाटा के हिसाब से डिक्लाइन है जो कि हुआ है, और ये अच्छी बात है। किस राज्य ने राज्य में आरक्षण को 76% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? 76% दोस्तों जो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के द्वारा है जो कि ये बनाया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा कौन से साल तक? रिसेंटली ये डाटा S&P के द्वारा दोस्तों बताया गया। इसके अलावा आपका IB का बैच लॉन्च हो चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 300 घंटे की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही है। Tier 1 Tier 2 और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन जो कि आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है गाइस, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको IB में जाना है, और यहाँ पे जाके आपको ये कोर्स है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे कल सेम टाइम। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अभी मिलेंगे वापस से 7 बजे वाली क्लास में। थैंक यू।